अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है रियल लाइन, रियल प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन। इन तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है रियल लाइन। रियल लाइन के बारे में हम देखेंगे रियल लाइन होती क्या है। इस तरह एक लाइन होती है, इस सिरे को हम नाम इसका दे लेते हैं एक्स डैश, इस सिरे को एक्स, सिंपल एक्स, ठीक है। सेंटर में इसके 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे इसके नेगेटिव नंबर। ठीक है, यानी कि रियल सेट के जो तमाम नंबर्स हैं उनको इस रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका जो ये वाला पॉइंट है 0 पॉइंट, इसको ओ कहते हैं, यानी कि ओरिजिन। इसका जो 1 पॉइंट है इसको ए कहते हैं, ठीक है, इसको ए कहते हैं। तो इसकी जो यूनिट लेंथ होती है वो 1 होती है, यानी कि हर नंबर के दो नंबर्स के दरमियान 1 का वक्फा होता है। 0 1 2 3 4 5 इस तरह अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक है। रियल नंबर के तमाम सेट इस पे तमाम नंबर्स रियल सेट के इस पे बिलोंग करते हैं। अब हमें जो नज़र आ रहे हैं वो नंबर हैं 0 1 2 3 4 5, लेकिन इसके ऊपर और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे कि रैशनल नंबर्स में से अगर हम देखें 1/2 ये इक्वल होता है 0.5 के। इसको अगर हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो पॉइंट वाले नंबर्स को, तो वो कैसे देखेंगे हम? ये वाला जो 0.5 है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में ही कहीं होगा। तो हमने देखना है कि ये दरमियान में बिल्कुल सेंटर में आता है, तो 0.5 होगा यहाँ पे नंबर आ जाएगा 0.5, ठीक है। इसी तरह अगर और नंबर अगर हम देखें 3.4 देख लें अगर, तो ये 3 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो ये 3 और 4 के दरमियान में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे यहाँ पे। इसी तरह अगर नेगेटिव में कोई नंबर देखना हो तो -2.7 देख लें, 2 से 3 के दरमियान में होगा ये, तो यहाँ से हम देखेंगे इसके हाफ से थोड़ा सा आगे ये इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है 0 और 1 एक यूनिट जो है इसका रियल लाइन का, इसके ऊपर बहुत, इसके दरमियान में बहुत सारे नंबर लाई करते हैं। यहाँ पे सिंपल तो हमें एक ही नंबर आ रहा है, यानी कि 0 के बाद 1 आ रहा है, लेकिन इसके दरमियान में इसके ऊपर बहुत सारे नंबर हैं। जैसे कि 0.5 हमने लिखा है, इसी तरह अगर 0.05 कर दें वो भी इसके दरमियान बिलोंग करता है। अगर 0.005 करें वो भी 0 और 1 के दरमियान यहाँ कहीं बिलोंग करेगा। इसी तरह 0.001 ये भी यहाँ कहीं बिलोंग करेगा इसके अंदर। तो ये जो एक यूनिट है रियल लाइन का, इसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये होती है रियल लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास रियल प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। नेक्स्ट हम देखेंगे रियल प्लेन के बारे में। सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसको ड्रा कैसे किया जाता है रियल प्लेन को। इस तरह से इसको ड्रा किया जाता है। ये वाला एक्सिस जो होता है वो इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस। ये वाला सेंटर जो है इसका पॉइंट होता है 0, ओरिजिन पॉइंट इसका। इसमें जो ये ओरिजिन है इसका, एक्स एक्सिस का जो राइट साइड पे जो वैल्यूज होंगी इस पे आएंगी वो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी एक्स एक्सिस एक्स की, और वाई एक्स की जो इस साइड पे वैल्यू आएंगी ओरिजिन के वो आएंगी नेगेटिव वैल्यू। इसी तरह वाई की जो इस पॉइंट से नीचे की तरफ वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ऊपर की तरफ जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर रियल पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है रियल पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में।
ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर्ड पेयर हमें पता है क्या होता है, इस तरह होता है। रियल नंबर्स का जो ऑर्डर पेयर होता है वो इस तरह होता है, एक्स और वाई की फॉर्म में दोनों नंबर्स रियल होते हैं। अब जो इसके सेट्स किस तरह बनते हैं, रियल ऑर्डर पेयर बनते किस तरह हैं रियल सेट से, वो हम देखते हैं। लेट अगर हम कर लें ए एंड बी, अगर ए बी दो सेट ले लें हम रियल नंबर्स में से, तो उनका अगर प्रोडक्ट लें हम, उनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास सेट आएगा किस तरह का, ए क्रॉस बी उसको जाहिर करते हैं। उसका सेट हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा। इस तरह के उसके एलिमेंट होंगे एक्स वाई, इस तरह के, सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए को एंड वाई बिलोंग करेगा बी को। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो सेकंड वाले एलिमेंट को बिलोंग करेगा। इसके एज जनरल हम अगर एग्जांपल ले लें तो सेट ए को अगर हम ले लें 1 2 3, इसी तरह सेट बी अगर हम ले लें 4 एंड 5, ए क्रॉस बी, अब इसका तरीकाकार ये होता है, पहले 1 के इस दोनों के साथ पेयर्स बनेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट के पेयर्स बनेंगे इन सारे एलिमेंट्स के साथ दूसरे सेट के, और तीसरे एलिमेंट के फिर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ बनेंगे। यानी कि 1 के पहले इन दोनों के साथ बनेंगे 1 4, ये पहला पेयर बन गया हमारे पास। दूसरा पेयर आएगा 1 5, ठीक है। तीसरा आएगा 2 4, अब 2 के दोनों के साथ बनेंगे। उसके बाद आएगा 2 5, ठीक है। 2 के बन गए, 3 के बनेंगे इन दोनों के साथ 3 4 3 5। ये इसका ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट आ गया। दो सेट्स के, रियल नंबर के सेट के हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए कि किस तरह बनाए जाते हैं। अब हमें नज़र आ रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, ये वाला अगर ऑर्डर पेयर है हमारे पास, तो इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। यानी कि पहला नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर y को। अब हम इनको देखते हैं इसके ऊपर रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। 2 और 5 ही हम अगर एक ऑर्डर पेयर ले लें, इसको हम इसके ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले x एक्सिस का पॉइंट देखेंगे, 2 है, ये 1, ये 2, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। अब y एक्सिस का पॉइंट अगर हम देखें तो ये 5 है, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस तरफ हम इनकी लाइन लगा लेंगे, इसकी भी ऐसे ऊपर की तरफ हम लाइन लगा देंगे, परपेंडिकुलर बना देंगे इसके ऊपर। अब ये दोनों जहां पे क्रॉस कर रही हैं वैल्यूज, दोनों लाइंस जो जहां पे क्रॉस कर रही हैं, ये वाला पॉइंट वहां पे लाई करता है, यानी कि 2 और 5, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज में भी लेंगे तब भी एक और पॉइंट हम रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। अगर -4 -3 हो, दोनों नेगेटिव वैल्यूज ले लें अगर, तो क्या आएगा, -4, एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -4 है, यानी कि माइनस है तो ये इस तरफ आएगा, -4 ये वाला पॉइंट, ठीक है। y की वैल्यू -3 है तो ओरिजिन से नीचे की तरफ आएगी, यहां पे आ गई। अब ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस तरह लाइन इसकी भी लगा लें, इसकी भी लगा लें,
ये जहां पे पॉइंट दोनों मिल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वहां पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह के कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम रियल प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाला जो इसका एक्स एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस होता है इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी रियल प्लेन की तरह ही होता है, सेम, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर्स को। एक्स एक्सिस यहाँ पे रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस इमेजिनरी वैल्यू को, यानी कि अयोटा वाली वैल्यू को। तो कोई नंबर अगर हम इसका रिप्रेजेंट यहाँ पे करके देखें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास आएगा, अगर देख लें हम 2+4 अयोटा। ठीक है, इसका रियल नंबर है 2 के इक्वल, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। पॉजिटिव है तो ये ओरिजिन से इस साइड पे आएगा, 1 2 यहाँ पे आ गया। इसी तरह जो इमेजिनरी नंबर है वो भी पॉजिटिव है, +4 है हमारे पास, ये भी ऊपर की तरफ आएगा। फिर सेम उसी तरह जहां पे ये दो लाइंस क्रॉस करेंगी इन नंबर्स की, वहां पे ये वाला पॉइंट लाई करेगा, 2+4 अयोटा। ठीक है, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर तमाम जो सेट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तमाम किस्म के, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम एक जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर लें x प्लस अयोटा y, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे अगर आ जाएगा, यहाँ पे अगर हमारे पास पॉइंट आ जाए x प्लस अयोटा y, ठीक है, इस पॉइंट को हम मिला दें अगर ओरिजिन से, ये वाला पॉइंट x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल है y के, तो ये लाइन y को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं, ये m और ये a का नाम दे देते हैं। ये OMA हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर वैल्यू है वो देखेंगे हम क्या होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर वैल्यू जो होती है यहाँ पे जो पॉइंट मौजूद है, ये वाली वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, वो इसका मॉडुलस कहलाएगी। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। अब अगर हम इसको पैथागोरस थ्योरम के जरिए हम देखें तो ये वाली इस ट्राइंगल की, OMA ट्राइंगल की, ये वाली बेस है इसकी x, और y जो है ये इसका परपेंडिकुलर है, ये वाला इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम अगर देखें, पैथागोरस थ्योरम देखें, हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है वैल्यू, ओ ए हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। इसी तरह
बेस किसके इक्वल है, ओ एम है हमारे पास बेस, प्लस एम ए जो है इसका परपेंडिकुलर है। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। ओ एम हमारे पास है एक्स के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस एम ए इक्वल है वाई के, वाई स्क्वायर आ जाएगा ओ ए। ठीक है, ओ ए अगर हम इसका स्क्वायर खत्म करें तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कि ओ ए हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस अयोटा वाई का, जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है। अगर यहाँ पे पॉइंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका मॉडुलस फाइंड करने का तरीकाकार क्या होगा कि रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू जो होगी उसका स्क्वायर रूट, ये तरीकाकार होगा उसका मॉडुलस फाइंड करने का। ठीक है, अब मॉडुलस की हम डेफिनेशन प्रॉपर क्या देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, जीरो से ए एक हाइपोटेन्यूस है, लेकिन अगर जनरल देखें तो ये ओरिजिन से, प्लेन के ओरिजिन से इस पॉइंट तक का फासला है। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन से जो पॉइंट तक का फासला होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर डेफिनेशन जो होगी मॉडुलस की वो होगी फिर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट कॉल्ड मॉडुलस ऑफ, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू दिस कॉम्प्लेक्स पॉइंट, यानी कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला होगा वो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, अगर z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई के, तो इसका मॉडुलस हमारे पास होगा, रिप्रेजेंट इसको करेंगे z मॉड से इस तरह, तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। एज जर्नल अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो वो हमारे पास आएगी, अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा ले लें हम, ठीक है, इसका अगर हम z मॉड ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, यही तरीकाकार होता है। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 9 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट, यानी कि z का मॉडुलस 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह से इसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये था आज का लेक्चर हमारा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।